दोस्तों आप लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत 6 मंथ ओवरव्यू यानी निफ्टी की आने वाली 6 महीनों की राम कथा। सो दोस्तों ये टॉपिक, ये आपको हेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं आप लोगों को एक लॉजिकल व्यू देना चाहता हूं और मेरी टाइम साइकिल क्या कहती है। मार्केट में सारे लोग लेवल्स तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं एक टाइम साइकिल एनालिस्ट हूं। मैं मार्केट में टाइम को प्रिडिक्ट करता हूँ, टाइम को प्रेफरेंस देता हूँ और आप सभी लोग इसके विटनेस्ड हो कि मेरा टाइम किस तरह से काम करता है। सो दोस्तों आइए चलो बात करते हैं आने वाले दिनों में निफ्टी अगले में कुछ महीनों में 5 से 6 महीने का व्यू है। आपको मैं साइकिल्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली साइकिल आएगी, छोटी साइकिल आएगी, ये आएगी 20 मार्च से लेके 14 अप्रैल को। 20 मार्च से लेके 14 अप्रैल को जो मिड साइकिल आ रही है वो आ रही है 20 मार्च से लेके 15 मई को। जो मिड साइकिल आ रही है 20 मार्च लेके 15 मई को। 15 मई के आपको जो बड़ी साइकिल है, जो बड़ी साइकिल है एक साल की साइकिल जो चलती है वो चल रही है 20 मार्च से लेके सितंबर 16 तक। 16 सितंबर 2023 तक ये साइकिल चलेगी। सो मैं आपको व्यू देता हूं कि क्या होने वाला है। देखो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है मार्केट को यहां से वीकली 200 डे ईमा, जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जो 15,000 पे है, उसके नीचे मार्केट जब तक एक बार नहीं जाता है, मार्केट इतनी बड़ी टाइम फ्रेम में जो काम कर रहा है उसका उसका साइकिल कंप्लीशन नहीं होगा। सो ये जाना तय है, चाहे वो अब जाए या 19,400 को टच करके बाद में जाए, लेकिन जाना तो उसके है ही है। सो आप लोगों को लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है कि मार्केट में आपको आंखें खुली रखना है, कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना है। चलो मैं आपको एक टेक्निकल व्यू देता हूँ जो मैंने निफ्टी के वीकली एनालिसिस में दिया है। यहाँ पे मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई है। अब दोस्तों ये क्या हुआ, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया, फिर एक हल्का सा रिट्रेशन देके फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब मार्केट में मैंने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट होगी, हिस्ट्री रिपीट होगी, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जैसे हिस्ट्री रिपीट हुई है इसके ऑपोजिट यहाँ पे होगा। देखो मार्केट यहाँ से 15,183 15,183 का लो बना के मार्केट ने 18,096 का हाई बनाया। तो लगभग लगभग 1900 पॉइंट का हाई बनाया। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो 16,887 से लेके, अगर आप इसको 16,850 को कैलकुलेट करते हो तो लगभग लगभग फिर से 1900 पॉइंट का फॉल मार्केट ने दे चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, इस टाइम पे मार्केट अप ट्रेंड में था तो उसने कंटिन्यू किया। अब मार्केट क्या करेगा, यहां से आएगा, एक घुमाव देगा और फिर से यहां से नीचे आएगा। अब वो कब आएगा, इसका कंफर्मेशन होगा जब ये लो टूटेगा। ये जो लो टूटेगा 16,765 का लो टूटेगा तो इसका कंफर्मेशन आएगा। तो ये घुमाव कब तक आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 18,135 और इसके जो लेवल से 17,600 17,800 के आसपास में आ सकते हैं। वहां से फिर से एक डाउन ट्रेंड को ये पकड़ लेगा। अगर मार्केट वहां से 16,765 को ब्रेक करता है तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां से भी नीचे इतने ही पॉइंट का फॉल, मतलब लगभग लगभग 1900 से 2000 पॉइंट का फॉल यहां से आएगा। जो लेवल्स आएंगे वो लेवल 14,400 14,800 के आसपास में होंगे। उस टाइम पे मार्केट एक निचोड़ कंप्लीट करके नए साइकिल्स में एंटर करेगा। अब उसके लिए टाइम क्या लगेगा और क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस है, इसके बारे में भी मैं आपको एक बार उस पर भी रोशनी डाल देता हूँ। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, मेरी नजर से देखो, ये देखो एक शोल्डर बना, फिर एक हेड बना है, अब दूसरा शोल्डर बनेगा और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होके यहां से ब्रेक डाउन देता है। तो जो वी, ये बीच में जो पॉइंट है ना 1765 से लेके 18,887 और लगभग लगभग 2100 से 2200 पॉइंट का फॉल यहां से हम और नीचे देख सकते हैं। तो वो भी कंफर्म कर देगा 14,600 14,400 के टारगेट्स को। ये होगा पहला टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी बात, अब ये कब आएगा, ये डेट्स, ये टाइम साइकिल और ये सारी चीजें कैसे मैच होती है, कैसे मुझे पता चलता है कि यही डेट यही इस पे होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही सादे शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो भी है, ये जो भी है, मैंने आपको पहला हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसने
सेकंड वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी वही टारगेट दिखाए, और मैंने ये जो अप मूव हिस्ट्री रिपीट वाला पैटर्न था उसमें भी आपको यही टारगेट्स को दिखाए। अब ये कब आएंगे इसको हम बात करते हैं। देखो हेड एंड शोल्डर के, अब इस कैंडल्स को आप नोट डाउन करोगे तो लगभग लगभग पहला शोल्डर बनने में 12 कैंडल्स लगे, 12 कैंडल्स लगे, और हेड हेड बनने में कम से कम 12 से 18 कैंडल लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कैंडल लगे। 12 कैंडल लगे हेड बनने, शोल्डर बनने में पहला, और दूसरा हेड बनने में लगे 23 कैंडल। तो जितने शोल्डर को कैंडल लगे उसके डबल हेड को लगे हैं। सो अभी भी 12 हफ्ते यहां से कैलकुलेट करोगे तो आप ध्यान से सुनना, 17 मार्च से 12 हफ्ते मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड है। 3 महीने का टाइम पीरियड है। सो 3 महीने का टाइम पीरियड में आपको कितने दिन लग सकते हैं? अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो 17 मार्च से 3 महीने, तो 17 अप्रैल, 17 मई और 17 जून, 17 जून तक हम फिर से एक अपसाइड डाउनसाइड का खेल खेलते खेलते, या इसके पहले भी हम 16765 के आसपास में आएंगे। सो ये जो अपसाइड चलेगी, ये अपसाइड 2 से 3 वीक या 3 से 4 वीक के लिए चलेगी। देखना 1 2 3 4 वीक के लिए अपसाइड चलेगी, फिर से थोड़ी डाउन साइड, फिर नाटक करेगी, सबको फंसाएगी, फिर ऑल टाइम हाई की बात होगी, और वहां से हम एक रिट्रेसमेंट देखेंगे। अब जब ये ऊपर में जा रही है, सो अभी ये 4 वीक लेगी, मतलब 4 वीक आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो लगभग लगभग 14 अप्रैल को ये डेट आती है। अब ये 14 अप्रैल अपनी टाइम साइकिल की भी डेट मैच हो गई, हेड एंड शोल्डर की भी डेट मैच हो गई। अब उसके बाद में मैंने आपको दूसरी डेट बताई थी 15 में। 15 में लगभग आपको 4 वीक लग सकते हैं, जहां पे मार्केट एक फोमो क्रिएट करेगा, एक प्रोमो। यहाँ पे देखना 1 2 3 4, यहाँ पे एक फोमो क्रिएट किया, एक अपसाइड आई, वहीं से हम गिरना शुरू कर दें। उसी प्रकार से 15 में से हम 14 अप्रैल से भी हम गिरेंगे, लेकिन छोटा सा रिट्रेसमेंट देके फिर से ऊपर में जाके सबको फंसाएंगे, फोमो क्रिएट करेंगे, और फिर गिरेंगे, और वहां से हम 16765 तक 15 जून को आएंगे। और 15 जून के बाद में अगर ये टोटल कैंडल आप क्लियर कैलकुलेट करो तो लगभग लगभग 46 से 47 कैंडल आती है। उसको आप 3 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 15 से 16 वीक। अब 15 जून के बाद में आप 4 महीने पकड़ना, जून से लेके जुलाई, जुलाई से लेके अगस्त, अगस्त से लेके सितंबर। सो 16th ऑफ सितंबर से लेके 18th ऑफ अक्टूबर 16 सितंबर से लेके 18th ऑफ अक्टूबर 2023, ये हमारा क्रूशियल जोन रहेगा। वहां पे हमारा निफ्टी का लो बनेगा। वो क्यों बनेगा? हिस्ट्री रिपीट होती है, इन डेट्स का भी अपना महत्व है। आपको अगर ये समझना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 16 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर का कैलकुलेशन हमने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कंक्लूजन से किया है। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ, ये डेट अगर आप 15 जून से करेक्ट 4 मंथ्स क्लियर करते हो तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखना ध्यान से देखना दोस्तों, ये देखना, ये डेट देखना 18 ऑफ अक्टूबर 2021 यहाँ पे हमारा टॉप बना था। उसी प्रकार हिस्ट्री रिपीट होगी, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, और 18 ऑफ अक्टूबर 2023 को हमारा एक पैनिक लो बन सकता है। वहां पे टॉप बना था, यहाँ पे लो बनेगा, हम नए जर्नी में एंटर करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, टाइम साइकिल्स के डेट्स का इंपॉर्टेंस की मैंने कुछ ज्ञान देने का प्रयास करा है। दोस्तों कोई भी मार्केट में इतनी आसानी से फ्री में ये ज्ञान नहीं देता है, लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो मार्केट के टाइम साइकिल में इंटरप्शन ला सकती है। सो आपको कोई भी एनालिस्ट जैसे 100% करेक्ट नहीं होता। सो टाइम साइकिल बिल्कुल काम करती है, लेकिन मैं आपको खुले से बोल रहा हूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी 100% करेक्ट नहीं आता हूँ, लेकिन मेरी एक्यूरेसी मोर देन 70 to 80% है। सो आप लोगों को अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान रखना है, और आपको कॉशियस, आंखें खुली रह के, बायस होके काम नहीं करना है। मैंने जो लॉजिक्स बताया उसको ध्यान में रखना, ये डेट्स को ध्यान में रखना, और ये वीडियो को यादगार बनाएंगे। जब ये डेट्स आएंगे आप लोगों को ये वीडियो फिर से याद आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन ये जो साइकिल्स है, ये साइकिल्स मैंने बहुत आगे की साइकिल्स प्रेडिक्ट की है,
लास्ट 2 टाइम मैं सक्सेसफुल हो गया था, अब इस बार भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बायस नहीं होना है। आपको जैसे मैंने फेजेस बताए, फेजेस बाय फेजेस मेरे वीकली वीडियोज भी आएंगे, उसमें आपको अपना एनालिसिस या अपनी कुछ बातें शेयर करूंगा, और टाइम टू टाइम इसमें छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं। कोई भी आदमी अगर अगले 6 महीने की बात कर रहा है आज, और वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि 4000 पॉइंट का फॉल आ जाए, तो उसको 5 से 10% गलत होने का पूरा हक बनता है। सो दोस्तों, एज पर माई नॉलेज मैंने जितना बेस्ट दे सको आपको दिया है, ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, लाइक करना, मेरी मेहनत को एक बार आपको लाइक करके अप्रिशिएट करना है, और अपने दोस्तों, 2 दोस्तों को बोलना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप मुझे इतनी हेल्प कर दो, मैं आपको टाइम टू टाइम हेल्प करता रहूंगा। और 1 तारीख से आप लोगों के लिए बहुत ही काफी अच्छी सर्विसेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ में हमारे ऑफिस का ओपनिंग भी है। तो दोस्तों, उस पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। जो लोग मेरी हेल्प करेंगे, मैं उन लोगों को आगे जाके मेरे तरफ से एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस वीडियो को कंप्लीट वायरल कर देना, क्योंकि बाद में कोई ना बोले कि ये मैंने पहले बोला था। ये बात आपको सबसे पहले वी रॉक ने बताई, और ये जब होगा तब मुझे कहना कि सर, आपने जो बोला वो हुआ था। आज तक आपने 10 में से 8 बार हमने ये हुआ है ऐसा बोला है, 2 बार हम गलत रह चुके। सो मुझे नहीं पता, गलत सही का मैं कोई भी लिहाज नहीं रखते हुए, मुझे जो लगता है, मेरा जो व्यू है, मेरी जो स्टडी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर भरोसा रखने के लिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।